हेलो दोस्तों, माई सेल्फ चंद्रकांत गढ़वी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज दोस्तों मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने के बाद ही क्यों मार्केट में इतनी सेलिंग देखने को मिली और क्यों मार्केट इतना गिरा, उसके पीछे का लॉजिक आज मैं बताऊंगा। मैंने 2-3 दिन पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आपको पता चलता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब और किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करने वाले ट्रेडरों की एक्यूरेसी भी क्यों ज़्यादा होती है, उसके पीछे का साइंस और लॉजिक आज आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है कि मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लॉट करके रखा है कि ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है जो कि 29 मई 2026 को बनी थी, ये वाली कैंडल है, ये मैंने उसका जो हाई है वो मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्लॉट करके रखा है और उसका जो प्रीवियस स्विंग है ये वाला जो यू शेप का प्रीवियस स्विंग है, ये वाली कैंडल का हाई मैंने स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा है। तो यही मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों प्लॉट किया, एक तो ये डेली कैंडल का हाई है इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ही। डेली और वीकली कैंडल का जो हाई होता है और जो टेस्टेड नहीं हुआ होता है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और डेली और वीकली कैंडल का जो लो होता है वो सपोर्ट की तरह वर्क करता है जो टेस्टेड नहीं हुआ होता है। तो टेस्टेड यानी ये हुआ कि कल ये मार्केट यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ तो ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सारी कैंडल जो ये कैंडल के अंदर आ जाती है वो सारी की सारी कैंडल जो है वो टेस्ट हो चुकी है, यानी कि ये रेजिस्टेंस को, ये सबके हाई रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट कर दिया है। अगर कोई टेस्ट नहीं हुआ है रेजिस्टेंस तो वो सिर्फ एक ये वाली कैंडल बची थी और एक ये वाली कैंडल बची थी। तो आज जब मार्केट गैप अप हुआ तो ये वाली कैंडल का जो हाई था वो तो उसने क्रॉस कर दिया, इसलिए ये जो रेजिस्टेंस था वो अभी वर्क नहीं करेगा। वो एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है बट रेजिस्टेंस की तरह उसने वर्क नहीं किया। तो ये सीधा मार्केट जंप होके ये वाली जो कैंडल है, बड़ी सी कैंडल, उसके हाई के आसपास मार्केट ओपन हुआ। तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो वहां से 99% केसेस में मार्केट डाउन आता है और जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सपोर्ट के पास अगर ओपन होता है तो वहां से 99% चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से अप साइड मूव करेगा। तो आज मार्केट में कैसा हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आज मार्केट 400 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। फिर ये वाला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 24,000 का, वहां से मार्केट सीधा नीचे आना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ किया हुआ था, उस दिन का वीडियो आप जाके देख लेना। तो यहां से मार्केट सीधा नीचे आने का स्टार्ट हो गया। तो क्यों मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, क्योंकि ये वाली जो डेली कैंडल जो कि 29 मई को बनी थी, उस दिन का आप वॉल्यूम बार देख लीजिए नीचे, बाकी सारी कैंडल की कंपैरिजन में ये वाले दिन जो वॉल्यूम आया था वो सबसे ज्यादा था। और ऊपर वॉल्यूम बार में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बार साफ साफ दिखेगा। 1.2 बिलियन का सेलिंग उस दिन हुआ था और वो ही पॉइंट पे आज मार्केट गैप अप होके आया तो यहाँ से भी आपको सेलिंग देखने मिला और मार्केट अच्छा खासा नीचे आना स्टार्ट हुआ। और आज भी सेलिंग जो पेंडिंग ऑर्डर बचे थे FII और DIS के, उसमें लगभग 398.84 मिलियन का वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने मिला है जो कि ऑर्डिनरी वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा है। तो 15 मिनट के चार्ट में हम जाते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख के हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक ड्रॉ कर दिया था कि भाई 24,000 का एक रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है। तो आज ओपन हुआ था, वो हुआ था 23,978 के आसपास या 990 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होते ही सीधा मार्केट का प्रेशर जो था वो डाउन साइड देखने मिल रहा था। सुबह जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा उसे पता होगा कि मार्केट आज रेजिस्टेंस के पास ओपन होता था तो वो 99% चांसेस उसका नीचे ही आना होता था। और दूसरा लॉजिक ये है कि एक तो रेजिस्टेंस था और दूसरा लॉजिक ये है कि मार्केट का जो गैप था कल के क्लोजिंग से और आज के ओपनिंग के बीच इतना बड़ा गैप था। तो मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो 90% केसेस में वो गैप भी फिल करने आता है और जो भी गैप का लास्ट पॉइंट होता है, बॉटम पॉइंट होता है, वो एज अ सपोर्ट वर्क भी करता है। तो जब भी हमें ये देखने मिलेगा कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे रुकेगा या यहाँ से फिर से थोड़ा बाउंस बैक करने को हमें मिलेगा। तो आज दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ
कि जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आता है और आपको पता है कि प्रीवियस जब भी मार्केट ये लेवल पे आया था तो उसमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, तो आज हमें एक ही काम करना था कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहां से ही हमें कॉल सेल करना था या तो पुट बाय करना था। और जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहीं से हमें पुट सेल करना होता है या तो कॉल बाय करना होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म से इस तरह से ट्रेडिंग होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 80% से लेकर 70% तक उनकी ज्यादा एक्यूरेट होती है बाकी सारे ट्रेडर की कंपैरिजन में। तो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपको नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट में बताइए कि कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए।